तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शौर्य गेमर 20। तो गाइस आई नो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कोई ढंग का कंटेंट नहीं मिल रहा था। और मैं बीआर में भी थोड़ा पुश कर रहा था, तो सॉरी गाइस, ठीक है। तो ये जो मैच है बी सी एस रैंक का, तो आप देख सकते हो मैं 1 पॉइंट ऑलरेडी जीत चुका हूँ। तो आप लोग बोले कि वो पॉइंट क्यों नहीं दिखा रहे। तो गाइस वो राउंड था, वो मैंने उसमें इस गेम में ना एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट पहना हुआ एक बंदा है, ठीक है। तो मैंने उस राउंड को भी रिकॉर्ड किया था, बट वो आधा ही रिकॉर्ड हुआ। तो जब देखा तब रिकॉर्डिंग स्टार्ट की मैंने। तो मैं सोचा आधा दिखाने से अच्छा एक राउंड बाद का दिखाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मैंने चार्ज बस्टर ले रखे और मेरे सामने फर्स्ट और सेकंड, और इसको इतना प्यारा वाला नॉक किया है मैंने। और यहाँ पे पता नहीं किसी का नेड आया और उसने नॉक कर दिया। और फिर हम सब ने मिल के उसको बहुत इमोट दिखाया। एक बात बताता हूँ आपको गाइस, फर्स्ट जो राउंड था ना गाइस, उसमें मैंने उसमें भी मैंने ही फर्स्ट लाइट पास को मारा था, फर्स्ट और सेकंड लाइट को। एंड गाइस इस राउंड में ही मैंने ही उसको मारा। तो मैंने उतना ज़्यादा इमोट नहीं दिखाया भाई, इन लोगों ने ज़्यादा लॉल दिखाया। तो ये मैच जो है ना बहुत सही याद था, क्योंकि सामने वाले भी अच्छा खेल रहे थे, हम भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो आप लोग बोलोगे अभी तो भाई 2 राउंड जीत गए, तुम लोग वो कहाँ अच्छा खेल रहे हैं। तो वो तो आप अभी आगे देखोगे। हमें लगा भाई, मतलब इसके एंड में इतना खतरनाक मोमेंट हो गया था ना कि मतलब या तो ये राउंड जीतो, या तो ये राउंड से मैच जीतो, नहीं तो पूरा मैच गया। इतनी खतरनाक सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि वो राउंड बहुत इंटेंस था। क्योंकि ना ये लोग कमबैक बहुत प्रो वाला किया था इनने, तो आप लोग आगे देखना हो तो। गाइस यहाँ पे हमारे हमारे बंदे ने एक बंदे को नॉक कर दिया और यहाँ पे बंदा था। मैं फायर किया, लेकिन पता नहीं मैंने फायर क्यों किया, लेकिन जैसे ग्लू लगा ली मैंने मेडी मारनी स्टार्ट कर दिया। तब तक मेरे टीममेट इतने प्रो हैं कि सीधा रश कर दिया। और यहाँ पे नेड, मैं सोचा था कि फर्स्ट लाइट पास को एक ना एक बार तो फिस्ट से मारूंगा, क्लाव भी लेके आया था मैं, बट नहीं मारा मैंने, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। फर्स्ट राउंड में मैंने ट्राई किया था क्लास से मारने का, अगर वो मैं मार पाता तो मैं ज़रूर दिखाता, लेकिन मैं मार नहीं पाया। बट कोई बात नहीं, मैंने फर्स्ट राउंड में भी डबल किल किया था, मतलब उन दोनों को 1v2 सिचुएशन निकाली थी, 1v2। तो भाई यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था एनसी रॉक के ग्रुप में गया था मैं। तो उसने 2 बंदे बुलाए थे, आई मीन उसने तो नंबर 3 बुलाया था, नंबर 3 ने नंबर 1 को बुलाया था। तो हम लोग ना यहाँ पे, मैं सोच रहा था कि डेजर्ट का 1 टैप दूंगा उसको फर्स्ट लाइट पास को। तो मैं इधर एकदम खुलने में घूम रहा था, मेरे को लाइट पास दिख गया, मैंने उसको एक बॉडी मारा, 67 का पड़ा, मैं उसे साइड पर देखा, मैं पूरा खुलने में गया उसके एकदम सामने। उसने मेरे को बहुत डैमेज दिया। आप लोग बोले मेडी क्यों नहीं मार रहे, मैं मेडी ही नहीं थी, वरना मैं रुक के मेडी मारता 1 टैप मारने से पहले। बट कोई बात नहीं। और ये मेरे टीममेट ने वहाँ ग्लू लगा, तो मुझे लगा कि भाई अब तो वो एलिमिनेट होगा, फिर भी एक बार नेट डाल के देख लेते हैं। जब तक नेट डाला तब तक उसका काम तुरंत। तो मैं यहीं मोड दिखा रहा था, तो मुझे वैसे कोई स्पेक्टेट नहीं कर रहा था, अचानक से एक स्पेक्टेट आ गया, पता नहीं उसने मेरा इमोट देख लिया या तो मेरा टीममेट ही था। तो यहाँ पे मेरी चार्ज बस्टर जो है ना गई, कभी कभी जो चार्ज बस्टर है ना सही चलती है। मतलब अगर आप ऐसे कर रहे हो ना कि कहीं छुपे और बंदा सामने है, बंदा आपका इंतजार कर रहा है, आप चार्ज बस्टर को चार्ज करो फिर मारो, क्या सही चलेगी चार्ज बस्टर। एक गोली लगती है उसको चार्ज करके अगर मारोगे ना, तो बस एक गोली में बंदा मर जाएगा। अगर अच्छे चला पाओगे ना आप चार्ज बस्टर को, भाई आप बहुत अच्छा खेल सकते हो चार्ज बस्टर से। लेकिन ये वही बात है, अगर 1v4 की सिचुएशन है, 1v3 की सिचुएशन आ गई, तो आप चार्ज बस्टर से नहीं खेल सकते क्लैश स्क्वाड में। ऐसे सिचुएशन में 1v4 वाले 1v3 में, क्योंकि इसको चार्ज होने में 1 सेकंड लगता है कम से कम, और उतनी देर में आपको बंदा मार जाएगा। तब आपको कट्ठा चाहिए, क्योंकि सीधा एक हेड फिर गोली, फिर हेड फिर ग्लू, ये सब होता है। लेकिन इसमें ना चार्ज करना पड़ता है, चार्ज में टाइम ले लेता है वो। तो ये दिक्कत है इस गन की। लेकिन भाई फिर भी गन अच्छी खासी चलती है। मेरा आपको पता ही होगा, एक दोस्त है अलोन, TSR अलोन, उसका चैनल है, उसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसके चैनल को चेकआउट करो। 105 सब्सक्राइबर्स हैं। और हाँ भाई उसको प्लीज़ मत देखो, मेरे को नेड करना बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए मैंने बीस्टन नहीं लिया, स्काइलर लिया था उस दिन। आपको याद है बहुत पहले के इवेंट उसमें आया था, टूर्नामेंट के विनिंग टूर्नामेंट लाइव स्ट्रीम के में एक रीडिंग कोड आया था, उसमें हम चूज़ कर सकते स्काइलर या बीस्टन लेना है। उसमें से मैंने बीस्टन की जगह ये लिया है स्काइलर, बट स्काइलर मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता अब। लेकिन भाई मैंने बीस्टन नहीं लिया, उनको नीड करना आता ही नहीं भाई, कहीं भी चला जाता है नीड। बट चलो उस वो टॉपिक को अभी साइड में रखते हैं। तो भाई यहाँ पे मेरे दोनों टीममेट मर जाते हैं और मैं और नंबर 3 बचते हैं, LS। मैं उसको LS ही बोलता हूँ, क्योंकि उसका नाम ना बहुत लंबा था, मैं उसको LS ही बोलता हूँ। तो वो भी नॉक हो जाता है। अब देखो इस सिचुएशन में आप
ये इससे इस गन से कुछ नहीं करते। जब तक वो चार्ज हुई और एम पकड़ने वाली थी तब तक मैं बंदों नहीं मार दिया। 4 बंदे थे, ऐसे समय पे आप 1v4 सिचुएशन कर ही नहीं सकते हैंडल जगह के बाद चार्ज बस्टर हो तो। ठीक है सर, उन्होंने रैंक में एक बार रैंक बचा ली थी हमारी, लेकिन फिर मैंने अब इकट्ठा ही ले ली क्योंकि भाई अब वो बहुत हो गया, अब हमें मैच जीतना है जल्द से जल्द। लेकिन भाई देखो उनने एक राउंड जीत लिया तो मेरे को और हम सबको थोड़ा बहुत लग रहा था कि अगर उनने ये राउंड भी जीता तो वो गंदे वाला कमबैक कर लेंगे और हमें बहुत गंदे वाला पीट देंगे। लेकिन भाई हमने फिर ठाना कि भाई इस राउंड में तो जीतना ही है। तो हमारा एक टीममेट जो है हमने उसको छत पे चढ़ा दिया। उसने बोला कि भाई इधर आओ, मैं चढ़ जाता हूँ जिससे ऊपर से मैं हेड मार पाऊँ। तो मैं चढ़ाने नहीं गया, मैं सोचा मैं जाता हूँ, लेकिन तब तक मैं किसी और टीममेट ने ही चढ़ा दिया। तो मैं जब तक वापस आया तो चढ़ गया, मैं इधर गया, मैं सीधे रश कर गया। वहाँ पे एक बंदा था, मैं उसके लिए नेड कुक कर रहा था खास कर, लेकिन वो बंदा नेड से मरा नहीं। आई डोंट नो वाई गाइस, वो नेड से मरा नहीं। पूरा 200 का डैमेज नहीं आया, कम डैमेज आया, बल्कि मैंने खुद नेड का डैमेज ये देखो 177, मुझे भी सेम ऐसा ही कुछ पड़ा। लेकिन मैं यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश किया लेकिन और बंदे आ गए। मेरे टीममेट ने स्काइलर मारा लेकिन मैं पीछे से पूरा घूम के आया, बिकॉज भाई मेरी HP भी कम थी, पीछे से भी पड़ रही थी। और ये देखो ये भी मेरे को टपका के चले गया। और NC रॉक भी ना होगा क्योंकि भाई वो ग्रोजा चलाए थे शॉट में, गलती से उनके हाथ में ग्रोजा आ गई थी MP की जगह। यहाँ पे प्रतीक भाई मारने की कोशिश कर रहे थे बट इतने एक को नॉक कर दिया, बाकी सबको नॉक नहीं कर पाए। भाई M4A1 है, शॉर्ट रेंज की गन थोड़ी ना जो सब पूरी 1v4 क्लच ले जाएँ, ले जा सकते थे अगर शॉर्ट रेंज की कोई गन होती। तो इन पे शॉर्ट रेंज की गन ही नहीं थी। और ये देखो इनका एक खुला और ये तो मैंने खोला था, मैं क्या बोल रहा था, चलो कोई नहीं। ये इन्होंने फर्स्ट लाइट ने मारा, मैं लाइक दे दे फर्स्ट लाइट गलती से, एक्चुअली गलती से लाइक देता। मेरे को उसको रिक्वेस्ट भेजनी थी जिससे उसको मैं ग्रुप में बुलाऊँ और उसकी थोड़ी तारीफ़ करूँ, क्योंकि मेरे में ना मतलब ऐसा कोई है नहीं खास हिप हॉप विप हॉप ये सब वगैरह का। अच्छे प्लेयर्स हैं भाई, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, बट ऐसे कपड़े वाले नहीं हैं। ऐसे मैं चाहता भी नहीं था ऐसे कपड़े वाले का, बट कोई नहीं, चलो गलती से लाइक दे दिया था। तो भाई यहाँ पे मैं फिर से इकट्ठा रहता हूँ। वो देखो 2 राउंड जीत गए वो, ये राउंड हमें जीतना ही था क्योंकि अगर ये राउंड नहीं जीतता ना, मैं इसी की स्टार्टिंग में बात कर रहा था, ये राउंड अगर हम नहीं जीतते ना तो भाई बहुत गंदी सिचुएशन हो जाती, 3-3 हो जाता, फिर जीतना इम्पॉसिबल हो जाता हमारे लिए, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे। और दूसरी बात हम लोग ना 2-2 ग्रुप के डिवाइड में थे, 2 उधर थे 2 इधर थे, मैं और प्रतीक भाई इधर थे और 2 लोग उधर थे शुरू होकर दूसरे टीम में। तो मैं तो हमेशा इधर से ही जाता हूँ, तो प्रतीक भाई भी इधर से ही है। तो यहाँ पे मेरे पे कोई लॉन्ग रेंज की गन नहीं थी और मैं कट्ठा लेके शॉर्ट लॉन्ग में खेल रहा था। तो मैंने आगे जाने की कोशिश की और मेरे को यहाँ पे डैमेज पड़ने की कोशिश हुई बट पड़ा नहीं, क्योंकि वो किसी और पे एम था। मुझे को ऐसा लगा कि मेरे को होगा, बट फिर मेरे को वहाँ पे बंदा दिखा तो मैंने USP का ऐड दे दिया, देखकर 38 का ऐड बढ़ गया भाई। मुझे लगा वो मेरे से नॉक हो गया, बट मेरे को इसलिए मैं सोचा भाई साइन क्यों नहीं आया जब नॉक हुआ मेरे से। तो फिर समझ आया भाई वो मेरे से नॉक नहीं हुआ। और भाई मेरे को पता भी नहीं चला प्रतीक भाई आगे कब चले गए। तो भाई मैं जल्दी से यहाँ पे हील कर रहा था, प्रतीक भाई को कवर देने जा रहा था मैं जल्दी से जल्दी, जिससे भाई अगर वो मर गए ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 3v3 की सिचुएशन है। और अगर अभी यहाँ 3v3 से मानना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, बट जैसे ही मैं मरा वैसे ही उनका एक और टीममेट भी मर गया। लेकिन मैं रिवाइव नहीं हो सकता था बिकॉज प्रतीक भाई पीछे थे और जब तक वो आते तो उनको हेड पड़ जाता। तो मैंने बोला मत आओ, पूछा मैंने कि क्या आ सकते हो, उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने बोला रहने दो फिर मत ही आओ, कोशिश भी मत करो, क्लू लगा के। वो देखो वो आने की उन्होंने जैसी कोशिश भी थोड़ी थी, उनको इतना ज़्यादा डैमेज पड़ गया। ये फर्स्ट लाइट चाहता, फर्स्ट और सेकेंड लाइट, फर्स्ट लाइट बोलूँगा मैं तो उसको, अगर ये फर्स्ट लाइट चाहता ना तो प्रतीक भाई को मार सकता था अगर फुल्ली रश कर देता तो। लेकिन हमारे टीममेट आ गए और उसको नॉक करके इमोट जो दिखाया और फिर हमारे NC रॉक को नॉक कर दिया। मैंने बोला अरे भाई इमोट दिखा लेना लेकिन थोड़ा रिवाइव भी दे दो, राउंड हार गए तो बहुत गंदी बेइज्जती हो जाएगी। फिर यहाँ पे प्रतीक भाई फिर नॉक हो गए, मुझे लगा भाई गया मैच अब तो, ये भी गए भाई। लेकिन रुआक भाई ने मैच निकाल लिया, अच्छा खेला रुआक भाई ने, मैच निकाल लिया। मैं उतना अच्छा नहीं खेल पाया पता नहीं क्यों, बट कोई बात नहीं, अच्छा गया मैच। और फिर यहाँ पे हमने बैक किया और इस राउंड के बाद मेरा हो गया प्लेटिनम 4 फाइनली। बहुत मेहनत की है मैंने प्लेटिनम 4 के लिए, क्योंकि मैं CS में उतना पुश नहीं कर रहा, अभी BR में पुश कर रहा हूँ। तो ओ शिट, इसमें प्लेटिनम 4 नहीं हुई थी मेरी, लॉल। चलो गाइस कोई नहीं, बाय बाय टाटा सी यू।